सम्यक दर्शन के संदर्भ में 8 अंगों की चर्चा आप सभी सुन रहे हैं। अंगों के बिना अंगी का अस्तित्व नहीं रहता है। जैसे शरीर के 8 अंग हैं और ये अंग ना हो तो शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसे ही सम्यक दर्शन के परिणामों में सम्यक दर्शन संबंधी 8 भाव और 8 तरह का व्यवहार अगर ना हो तो सम्यक दर्शन टिकता नहीं है, उसका अस्तित्व बनता नहीं है। अब सम्यक दर्शन को निर्दोष बनाने में अनिवार्य शर्तों के रूप में 3 मूर्ताओं की चर्चा भी आती है। किसकी चर्चा आती है? मूर्ताओं की चर्चा आती है। और मूर्ताएं 3 प्रकार की मानी गई हैं। मूर्ता का अर्थ क्या है? धार्मिक अंधविश्वास नहीं होना। क्या? धर्म के क्षेत्र में अंधविश्वास नहीं रखना। अज्ञानी प्राणी तो अंधविश्वास रखेगा ही रखेगा, उसका तो संसार उसी से चलेगा, क्योंकि वो अज्ञानता में जी रहा है, उसको विवेक ही नहीं है, वो स्वार्थी है, लोभी है, मोही है, डरता है। तो ऐसा अज्ञानी संसारी प्राणी कुछ करे तो वो जाने, उसका काम जाने। लेकिन अगर कोई धर्म करना चाहता है और धर्म के क्षेत्र में सम्यक दर्शन जैसे परिणामों को पाना चाहता है तो उसको अंधविश्वास से बचना पड़ेगा, विवेक पूर्वक कार्य करना पड़ेगा। जिन कार्यों का फल इस लोक में भी दुखदायी है, परलोक में भी दुखदायी है, उन कार्यों से बचना पड़ेगा। जिन कार्यों का फल इस लोक में भी सुखदायी है, परलोक में भी सुखदायी है, उन कार्यों को करना पड़ेगा। सम्यक दृष्टि इतना विवेक रखता है, इतना विचार करता है, अच्छे और बुरे के बारे में पूर्ण जानकारी रखता है। मिथ्या क्या है, सम्यक क्या है, इसको भली भांति समझता है, मिथ्या कार्यों से बचता है और सम्यक कार्यों से जुड़ता है। यही सम्यक दृष्टि के सम्यक दृष्टि होने की पहचान मानी गई है। तो सम्यक दर्शन के साथ में किन मूर्ताओं से बचना चाहिए उसकी चर्चा यहाँ पर हो रही है। पहला नाम आता है लोक मूर्ता, दूसरा नाम आता है देव मूर्ता, तीसरा नाम आता है गुरु मूर्ता। लोक मूर्ता किसे कहते हैं? लोक मूर्ता का मतलब है संसार में होने वाली क्रियाओं में, लौकिक क्रियाओं में अंधविश्वास के साथ धर्म मान करके उन क्रियाओं को करना, ये लोक मूर्ता है। उच्चारण करेंगे श्लोक नंबर 22, मिलान करें। पेज नंबर 31, श्लोक नंबर 22। आप गा सागर स्नान मुच्यासिकताश्मनाम गिरिपातोऽग्निपातश्च लोकमूलम निगद्यते। एक साथ मिलकर आप गा सागर स्नान मुच्यासिकताश्मनाम
गिरिपातोऽग्निपातश्च लोकमूढ़ं निगद्यते। आपगा, आपगा का अर्थ होता है नदी, सागर, समुद्र में, नदी और समुद्रों में स्नानम, स्नान करना। क्या बात सामने आई तुम्हारे? नदी और समुद्रों में स्नान करना। स्नान करने में क्या दोष है? स्नान करने में क्या बुराई है? स्नान तो अच्छा माना जाता है। हाँ, स्नान अच्छा माना जाता है। स्नान करने में कोई दोष बुराई भी नहीं है। गृहस्थ आवश्यकता के अनुसार स्नान करता है। एक बार की जगह 2 बार भी कर ले, गर्मी में 3-4 बार भी कर ले तो कोई बुराई थोड़ी है। लेकिन आचार्य महाराज क्या कहना चाह रहे हैं? स्नान करने संबंधी बात नहीं, लेकिन इस नदी में स्नान करने से इस तरह का धर्म हो जाता है, इस समुद्र में स्नान करने से इस तरह का धर्म होता है। धर्म मान करके नदी और समुद्रों में स्नान करना, स्नान करना मात्र अलग बात है। आप किसी नदी में कर लो, किसी समुद्र में जा करके नहा करके आ जाओ, वहां तक की बात नहीं है। वो गृहस्थ की भूमिका में गृहस्थ करेगा, लेकिन उस स्नान में ऐसा मानना कि अगर इस नदी में, इस अवसर पर, इस तिथि में, इस नक्षत्र में स्नान करें तो हमारे सारे कर्म कट जाएंगे, हम पाप से छुटकारा पा लेंगे। इस समुद्र में जाकर के स्नान करेंगे तो हमारे को फिर स्नान करने के फलस्वरूप स्वर्ग मिलेगा ही मिलेगा, भले हम कुछ भी करते रहें, क्योंकि स्नान तो कर लिया है। तो आचार्य महाराज कहते हैं, ज्ञानी जन विद्वान कहते हैं, जो इस चीज को समझते हैं कि अगर स्नान मात्र से कर्मों से छुटकारा मिल रहा हो तो जल के अंदर रहने वाले जलीय जंतुओं को सबसे पहले मोक्ष मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं? वो तो अंदर ही है। फिर ऐसा होता है क्या? नहीं होता। प्रत्यक्ष में भी ऐसा देखने में नहीं आता। तो नहीं आता तो फिर विचार करना पड़ेगा। क्या विचार करना पड़ेगा? कि देखो, ये मान्यता बना लेना बात अलग है, लेकिन धर्म का सच्चा स्वरूप कुछ अलग है। फिर धर्म के सच्चे स्वरूप से तुम्हें परिचित होना पड़ेगा। फिर सच्चे स्वरूप की क्रियाओं को तुम्हें करना पड़ेगा। आपगा सागर स्नान एक बात, सिकता असमनाम उच्चिया। सिकता बालू रेत, असमनाम पत्थरों का, उच्चिया ढेर लगाना। बालू का ढेर लगा लिया, अर्थात रेत का टीला बना लिया, पत्थरों का ढेर लगा करके टीला बना लिया, इसको भी धर्म मानना। रास्ते की साफ सफाई के लिए पत्थरों को एक तरफ कर दो, ढेर लग जाए, वो सफाई अभियान है, वो जन सामान्य की आवश्यकता है। लेकिन ऐसा कार्य करना धर्म है,
और ऐसा कार्य करने से हमें संसार से छुटकारा मिल जाएगा, ये मान्यता मूढ़ताओं में आती है। गिरिपातः, पर्वत से गिर कर के मरना। क्या? पर्वत से गिर कर के मरना। अब ऐसे मरना भी जब अच्छा नहीं माना जाता है, किसी को यूं ही मरने का अधिकार भी नहीं दिया गया है, ऐच्छिक मरण की परमिशन भी नहीं है, कुछ कारण हो तो बात अलग है। कारणों पर भी अगर कोई सुसाइड कर रहा है तो अब वो तो करके ही चला गया, उसके कारण तलाशे जाते हैं, उसके लिए प्रेरक कौन रहा, परेशान करने वाला कौन रहा, उसको भी पकड़ा जाता है। मरने वाले को भी अच्छा नहीं माना जाता है। तो सामान्य तौर पर भी जब अच्छा नहीं माना जाता, तो फिर धर्म के नाम पर अगर कोई किसी स्थान विशेष से, पहाड़ पर्वत विशेष से गिर कर के मरे और ये मान्यता रखे कि इस पहाड़ से गिर कर के मरने से हमारे को स्वर्ग, बैकुंठ या मोक्ष मिल जाएगा, ये मान्यता सही है कि गलत है? बताओ। धर्म के नाम पर बाद में बात करेंगे, पढ़े हो लिखे होने के नाते पर पहले पूछ रहे हैं कि आज का पढ़ा लिखा व्यक्ति जो धर्म को माने या ना माने, अगर उस पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ जैन जैनेतर कोई भी हो, किसी भी समुदाय का हो, उसके सामने कोई कहे कि इस जगह से गिर कर के मर जाओ तो मोक्ष मिल जाता है, तो वो पढ़ा लिखा व्यक्ति उसे स्वीकार करेगा या मना करेगा? मना करेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा होता नहीं है। आपने मान्यता बना ली, ये बात अलग है, ये आपकी मिथ्या मान्यता है और उसमें फिर आपने धर्म और जोड़ लिया, तो आपको धर्म का स्वरूप ही मालूम नहीं है। अग्निपातः, अग्नि में जल कर के मरना। धर्म के नाम पर अग्नि में जल कर के मरना। सती प्रथा का अंत कराया गया। क्यों? क्योंकि उसके दुष्परिणाम भी देखने में आ रहे थे। राजा का मरण हो गया है, रानियां जौहर करती थीं, राजा के साथ चिता पर जाकर के वो भी मरती थीं, जलती थीं। ऐसा एक समय था और लोग उस समय उसको अच्छा भी मानते रहे होंगे। ऐसा करने में नारियों के सामने कोई कारण भी रहे होंगे, अपना बचाव भी उनके लिए समझ में आ रहा होगा, शील की रक्षा भी उनका उद्देश्य होगा। उस समय की परिस्थितियां क्या थी कौन जाने, लेकिन जो भी उन्होंने किया इच्छा से किया, अब किया होगा, लेकिन आत्मधर्म तो नहीं है। आपने अपनी रक्षा के लिए किया हो या अपने मोह के परिणाम से उन्हीं के साथ जाने का मन बनाया हो, वो उनकी इच्छा पर है, लेकिन इसे लोगों ने स्वीकृति तो नहीं दी, लोगों ने सहमति तो नहीं दी। इसे एक रूढ़ी मानने लगे, कुरीति मानने लगे और फिर जागरूक नागरिकों ने भी इसका विरोध किया और जागरूक नारियों ने भी इसे उचित नहीं माना। कई बार तो इच्छा ना होने पर भी जबरदस्ती पकड़ पकड़ करके भी चिता पर नारियों को रखा जाने लगा। ये अत्याचार जैसा लगने लगा। तो फिर इस सुधार के लिए किन्होंने आवाज उठाई? राजा राम मोहन राय।
और उनकी आवाज़ में वजन था। लोगों ने समझा, सहयोग दिया। परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला कि धीरे धीरे इस प्रथा को बंद कर दिया गया और लोग समझने लगे कि इसमें कोई सार नहीं था। उस समय परिस्थितियां जो भी रही हों, लेकिन अब देश आजाद हो गया। लोकतंत्र सभी को जीने का अधिकार दे रहा है, सभी के संरक्षण के लिए है, सभी की सुरक्षा के लिए है। तो फिर ये सब करना जरूरी नहीं। और एक तरह से अपनी रूढ़ी ही समझ करके, कुरीति ही समझ करके लोग कर रहे थे। तो इन सबको मूढ़ताओं में गर्भित किया गया। किस में गर्भित किया गया? मूढ़ता में गर्भित किया गया। अगर ये मूढ़ता है तो फिर इसका धर्म से संबंध नहीं है। धर्म का संबंध विवेकपूर्ण कार्यों को करने से है। देखिए नीचे का भावार्थ, धर्म लाभ या स्व कल्याण मानकर, दो बिंदु जुड़े हुए हैं। धर्म लाभ या स्व कल्याण मानकर नदी समुद्र आदि में स्नान करना, बालू रेत या पत्थर की ढेरियां लगाना, पर्वत से गिरना और आग में जलना इत्यादि लोक मूढ़ता यानी लौकिक कार्य करने संबंधी अज्ञानता, इसे लोक मूढ़ता, लौकिक मूढ़ता मानी जाती है। ऐसे ये प्रतीकात्मक लिखें, और भी अनेक कार्य होते हैं, ढेर सारी मान्यताएं बनती हैं। कौरव पांडवों का युद्ध होने के बाद में जब पांडवों को पश्चाताप हुआ, तीर्थ यात्रा को निकलने लगे, श्री कृष्ण जी के पास गए, आप भी चलो हमारे साथ, तीर्थ यात्रा करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, हम यहीं ठीक हैं। नहीं नहीं, हम विशेष तीर्थ यात्रा करेंगे। तो उन्होंने प्रतीकात्मक अपनी तुम्बी दे दी कि मैं तो नहीं जाता, जहाँ जहाँ आप जाओ इस तुम्बी को साथ में रखो, और जहाँ जहाँ स्नान करो इस तुम्बी को भी स्नान कराना। पांडवों ने एक एक बार स्नान किया, तुम्बी को दो दो चार चार, कन्हैया जी की है ना, कृष्ण जी की। बाद में वापस आने पर खीर बना करके जब इनको खिलाई तो कड़वी कड़वी। अरे कड़वी है, कड़वी क्यों रही? इतना स्नान कर लिया तो कड़वाहट तो चले जाना चाहिए। लेकिन स्नान मात्र से अंदर की कड़वाहट जाने वाली नहीं। स्नान मात्र से हमारी आत्मा, शरीर शुद्ध तो हो जाएगा। स्नान से शरीर की शुद्धि मानी गई है, लेकिन स्नान से आत्मा की शुद्धि नहीं मानी गई है। आत्मा की शुद्धि के लिए तो सच्चे धर्म का मार्ग आपको अपनाना पड़ेगा। इसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हैं कि कुछ कार्य तो अभी भी समझ में आते हैं, लेकिन कुछ कार्यों की जानकारी नहीं भी है, तो भी किसी समय ये चलते रहे। ग्रंथ कितने वर्ष पहले लिखे गए? ये रत्नकरंडक श्रावकाचार्य जो ग्रंथ है 2000 वर्ष से पहले लिखा गया है। उस समय और भी क्रियाएं चलती होंगी, और भी कार्य चलते होंगे, लेकिन वो सब क्रियाएं और कार्य समय के अनुसार बदल भी जाते हैं। समय के अनुसार बदल भी जाते हैं, नए नए तैयार हो जाते हैं। ग्रंथ में जो लिखे गए हैं कुछ अब देखने में नहीं आते हैं, और जो वर्तमान में देखे जा रहे वो पुराने ग्रंथों में उस समय था नहीं, इसलिए लिखे नहीं गए। तो अब अगर आज के हिसाब से लोक मूढ़ता की परिभाषा बनाएं
तो आज जितने तरह के लौकिक कार्य धर्म की मान्यता से चल रहे हैं वो भी लोक मूढ़ता में आ जाएंगे। हाँ, बहुत सारे हैं। घर से बाहर निकलना, घर के अंदर आना, ये करना वो करना, ऐसा करना वैसा करना, कितनी सारी मान्यताएं हैं। और तरह तरह की मान्यताएं सभी समुदायों में हैं। उनका संबंध कितना धर्म से है और कितना केवल तुम्हारी अपनी मान्यता और श्रद्धा से है, यह तुम्हें समझने की जरूरत है। और जिन जिन क्रियाओं में हमारा धर्म का संबंध नहीं है, उन क्रियाओं को अगर धर्म मान करके कर रहे हैं तो वो लोक मूढ़ता में जाएगी। लौकिक क्रिया लोक मूढ़ता नहीं है, लोक व्यवहार लोक मूढ़ता नहीं है। लोक व्यवहार निभाना पड़ता है, लोक व्यवहार के कार्य करना पड़ते हैं, लेकिन उस लोक व्यवहार में धर्म मान करके वो क्रियाएं करना, चाहे स्नान करने संबंधी हो, चाहे पूजा पाठ करने संबंधी हो। पूजा पाठ में फिर देवता का संबंध जुड़ेगा तो देव मूढ़ता की चर्चा में आएगा वो। चाहे किसी भी तरह की मान्यता हो, जो मान्यताएं प्रचलित रहीं उस समय उनको लिखा गया। अभी भी ऐसी कुछ मान्यताएं छोटे बड़े रूप में चलती हैं, बनती हैं। विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न समुदायों के द्वारा धर्म के नाम पर कितना क्या फैला हुआ है आप सब जानते हो। और धार्मिक अंधविश्वास के दुष्परिणाम कितने और किस प्रकार के निकलते हैं, ये कभी कभी अखबारों में पढ़ने में भी आ जाता है। कभी कभी जो पत्रकार खोजबीन करके और चैनल पर दे देते हैं उससे भी समझ में आता है। कभी कभी आपराधिक प्रवृत्तियों में एफआईआर दर्ज हो जाती है, फिर केस चलते हैं और धोखा देने वालों के लिए जब सजा होती है तब समझ में आता है। कोई तंत्र मंत्र के चक्करों में तांत्रिकों के उसमें आ जाता है। छोटे छोटे बच्चों की बलि तक दे देते हैं स्वार्थ लोभ या अपनी कोई मनौती पूरी करने के लिए, आदि आदि ढेर सारे कार्य हैं। हाँ, चाहे गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे कर्नाटका हो, आंध्रा हो, तेलुगु देशम हो, तमिलनाडु हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान, उत्तर प्रदेश हो, सभी प्रदेशों में अगर कोई खोजबीन करने के लिए निकलता है और उसे उस समुदाय की जानकारियां हैं, ज्ञान है, या वो उसमें अंदर जाकर के कुछ निकालना चाहता है, तो अंधविश्वास सब जगह बहुत फैला हुआ है। अंधविश्वास धर्म नहीं है। धर्म का संबंध तो विवेकवान होने से है, समीचीन सम्यक क्रियाओं को करने से है। जहाँ पर घोर हिंसा का संबंध हो, जहाँ पर अपने शरीर को स्वयं प्रताड़ित करने का संबंध हो, जहाँ पर मर करके मुक्ति मानने के संबंध हो, ये सब धर्म नहीं है। धर्म का इन सबसे संबंध नहीं है। जियो और जीने दो। क्या? जियो और जीने दो। सभी को स्वतंत्रता से रहने का अधिकार है। अपनी श्रद्धा को भी स्वतंत्र रखने का अधिकार है, इसमें कोई बंधन नहीं है। लेकिन तुम्हारी श्रद्धा कहाँ जुड़ी है, तुम्हारे कार्य कैसे हैं, उसमें धर्म का संबंध है या नहीं, इसका विचार करना भी बहुत जरूरी है। हाँ, धर्म की समीक्षा होती है। समीक्षा किए बगैर, कसौटी पर कसे बगैर किसी के खरे और सच्चे होने की पहचान नहीं बन पाती है।
कसौटी पर कसा जाता कि नहीं? किसे कसा जाता है कसौटी पर? किसे कसा जाता कसौटी पर? कसौटी क्या है? कसौटी है क्या? कसौटी प्रतीकात्मक साहित्य में आ गया है, शब्द बात अलग है, पर कसौटी एक पत्थर है। कसौटी है क्या? कसौटी एक पत्थर है, विशेष प्रकार का पत्थर है। उस पत्थर की विशेषता क्या है? उस पत्थर पर घिस करके हम सोने के नकली और असली होने की पहचान करते हैं। हाँ, सुनारों के पास कसौटी का पत्थर रखा रहता है। आप कुछ भी ले जाओ चमकदार, हाँ लाओ घिस करके देखते हैं, जरा में समझ जाते हैं कि सोना असली है कि नकली। तो कसौटी क्या है? कसौटी एक पत्थर है जिस पर घिस करके सोने के असली और नकली पहचान की जाती है। फिर अब सोना और कसौटी तो छोड़ दो, अब कसौटी आ गई हमारे तुम्हारे बीच में, तो कसौटी पर कसना पड़ता है, कसौटी पर घिसना पड़ता है और कसौटी पर खरे उतरना पड़ता है। ये कहावत इंसानों के लिए बन गई। भैया कसौटी पर खरे उतरना है, तब आदमी को पत्थर पर थोड़ी घिसेंगे। सोने को तो पत्थर पर घिस देते हैं, लेकिन आदमी के खरे खोटे की पहचान करना है तो उसे उठा करके उस पत्थर पर थोड़ी घिसेंगे, नहीं। तो फिर क्या? फिर आदमी के खरे खोटे होने के कुछ मापदंड हैं। व्यक्ति प्रामाणिक है कि नहीं, व्यक्ति की बात में वजन है कि नहीं, इसको समझने के लिए भी कुछ माध्यम बनते हैं। उन माध्यमों से व्यक्ति के अच्छे और सच्चे होने की पहचान बनती है। तो वही उसकी कसौटी हो गई। उसकी कसौटी क्या हो गई? जो उसके अच्छे और सच्चे होने की मार्केट में पहचान है। भैया फर्म प्रामाणिक है, व्यक्ति बहुत वजनदार है, जो कहता है करता है, जैसा कहता है वैसा ही करता है, वर्षों से देखते आ रहे हैं। बड़ा जाए तो भी वैसा ही व्यवहार, एक बच्चा भी चला जाए तो वो भी धोखा खा के नहीं आता है, प्रामाणिकता से काम होता है, बहुत अच्छा मालिक है, बहुत अच्छा सेठ है। ये जो है उसका, ये उसकी कसौटी है। और इसीलिए कहा जाता है कि इंसान को भी कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। हाँ, देश में सभी तरह के देशवासी रहे, लेकिन देश को आज़ाद कराने में कुछ लोग जो आगे आए और अपने सिद्धांतों पर, राष्ट्रीयता के सिद्धांतों पर खरे उतरे, उन्हें आज याद किया जाता है। खरे उतरे। और बहुत से लोग ऐसे रहे कि जिन्होंने अपने स्वार्थों के कारण समझौता कर लिया। हमारी जागीर सुरक्षित रहे और बाकी तुम देश का कुछ भी करते रहो। हमारी गड़िया, हमारा किला भर सुरक्षित रहे, आपका संरक्षण बना रहे, हम राजा बने रहे, बाकी तुम पूरे देश को लूट के ले जाओ तो ले जाओ, हमें कोई लेना देना नहीं। ऐसे स्वार्थी कुछ राजा भी हुए, ऐसे कुछ स्वार्थी श्रेष्ठी भी हुए, जिन्होंने अंग्रेजों से हाथ मिला लिया, अंग्रेजों का साथ दे दिया और देश की आज़ादी के लिए कौन कौन किस तरीके से काम कर रहे हैं उनके नाम दे दिए, उनके स्थान बता दिए। तो ये कौन रहे? ये राष्ट्रद्रोही माने गए। कौन माने गए? राष्ट्रद्रोही माने गए। इन्होंने अपने देश के साथ धोखा किया, इन्होंने
देश की आज़ादी को दांव पर लगा दिया, ऐसे लोगों को गद्दार कहा जाता था। हाँ, जिन्होंने राष्ट्र के साथ धोखा किया, केवल अपने खजाने के लिए, केवल अपने सिंहासन के लिए तुमने इतना बड़ा समझौता कर लिया और जनता को गुलाम बना दिया, ऐसे ये देशद्रोही माने जाते थे। और जिन्होंने कष्ट सहे, नाम उजागर हो जाने पर अंग्रेजों से सजा मिली, उनको यातनाएं दी गईं, देश निकाला दे दिया गया, समुद्र के बीच में टापुओं पर ले जा करके टापू द्वीप पर 50 साल तक रखा गया, जीवित बने रहने के लिए केवल भोजन दे दिया, बाकी दिन भर यातनाएं यातनाएं देते रहे। काले पानी की सजा, काला पानी, समुद्र के अंदर टापू द्वीप, कोई आदमी नहीं, कोई इंसान नहीं, काल कोठरी में पड़े हैं, समय बिता रहे हैं। देश की आज़ादी के नाम, देश की स्वतंत्रता के नाम, तो ये राष्ट्रभक्त माने गए। क्या माने गए? राष्ट्रभक्त माने गए। इनको फांसी की सजाएं भी दी गईं, लेकिन इन्होंने समझौता नहीं किया, समझौता नहीं किया। परिवार छोड़ दिया, अपना गांव छोड़ दिया, देश से बाहर भी जाना पड़ा, कहीं भी चले गए, लेकिन उन्होंने अपने स्वतंत्रता के सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। तो आज उन्हें याद किया जा रहा है। जब तक वो रहे तब तक किसी मंच पर नहीं आ पाए, किसी ने उनको माला नहीं पहनाई, किसी ने उनका स्वागत सम्मान नहीं किया। जब वो चले गए तब उनका महत्व मालूम हुआ। आज पूरा देश उनके प्रति नतमस्तक रहता है, उन्हें याद करता है। चाहे राष्ट्र के भक्त हो, चाहे देश की सीमाओं पर खड़े हुए जवान हो, बॉर्डर पर रहने वाले सैनिक कितने असुरक्षित रहते हैं, कभी भी कुछ भी घट सकता है, लेकिन वह अपने देश की सुरक्षा के लिए, देशवासियों की सुरक्षा के लिए कितना साहस रखते हैं, कितनी हिम्मत रखते हैं। चारों तरफ से घिरे हैं, फिर भी तिरंगा को लिए हुए रहते हैं। ऐसे सैनिक और राष्ट्रभक्त देशवासी, जिन्हें क्या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहा जाता। क्या? स्वतंत्रता के संग्राम में उन्होंने सैनिक जैसा बनकर के काम किया। आज याद करते हैं, 15 अगस्त है ना, तो प्रवचन के बीच में थोड़ा सा ये भी आपको मिलना जरूरी है। नाश्ते के रूप में, भोजन के रूप में तो मध्याह्न लंच होगा ना तुम्हारा, दोपहर का, प्रवचन के रूप में, प्रवचन के रूप में वहाँ पर अच्छे से मिलेगा। लेकिन पहले थोड़ा टेलर दिखा दिया जाता है ना, वानगी, थोड़ा सा सैंपल जब दिखाते हैं ना तो ग्राहक के मन में आता है। जैसे कोई नई फिल्म आती है तो उसका टेलर पहले से दिखाने लगते हैं। अब दोपहर को आपके लिए सब सुनना है, सुनने को मिलेगा, तो पहले आप समझ तो लो कि क्या सुनने को मिलना है, कैसा सुनने को मिलना है। समय पर आना पड़ेगा, तभी आपको पूरा आनंद आएगा। तो आज स्वतंत्रता दिवस है, लाल किले पर तिरंगा फहर गया है, प्रधानमंत्री महोदय का भाषण देश के नाम संदेश हो चुका है। अब जहाँ जहाँ भी महाराज जी हैं, जहाँ जहाँ भी माता जी हैं, संत हैं, महंत हैं, वो भी अपने अपने संदेश देशवासियों को देंगे। और ये आनंद सभी लोग संपूर्ण देश में आज ले रहे हैं। उत्साह का दिन है, राष्ट्रीय पर्व का दिन है, क्योंकि ऐसे दिवसों को राष्ट्रीय पर्व घोषित किया जाता है। पूरे देश में उत्साह है, उमंग है, होना भी चाहिए, क्योंकि देश की स्वतंत्रता का दिवस है
आज़ादी का दिवस है, परतंत्रता दूर होने का दिवस है, खुशियां मनाने का, इसलिए राष्ट्रीय पर्व है। दोहा और पद्यानुवाद पढ़ करके आप सभी को विराम दे रहा हूँ। दोहा देखिए, मिलान करें। धर्म बुद्धि नदी शरणवन, गिरि गिर बालू ढेर, लोक मूढ़ अग्नि दहन, नहीं धर्म से मेर। नहीं धर्म से मेर यानी नहीं धर्म से मेल, धर्म से उसका मेल नहीं है। 22वां पद निकालें, गुरुवर आचार्य श्री ने जो लिखा है। 22वां पद पेज नंबर 101 पर है। 101 पेज पर 22वां नंबर पद एक साथ पढ़ेंगे। कंकर पत्थर ढेर लगाना, स्नान नदी सागर करना, अग्नि कुंड में प्रवेश करना, गिर पर चढ़ कर गिर मरना, लोक मूढ़ता यही रही है, मूढ़ इन्हें बस धर्म कहें, अतः मूढ़ता बुद्ध जन तज कर, शाश्वत सुचि शिव शर्म गहें। बस इतना ही रखते हैं।